वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो होगी वो रोल नंबर स्लिप और बीए से रिलेटेड है, लेकिन एमए, एमएससी, बीए, बीएससी के तमाम स्टूडेंट्स जो इम्तिहानात देंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए, वो तमाम ये वीडियो एंड तक देखेंगे। इंशाल्लाह उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने लगी है। क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो बीए के हों या बीएससी या कोई भी लेवल के हों, तो वो जो है वो मिस्टेक ना करें। इसके लिए मैंने ये एक वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली रोल नंबर स्लिप वगैरह जो होगी ये बीए के लिए होगी, बट आप इसके लिए अपने यानी कि सेम चीज़ अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ है कि एकेडमिक सेक्शन जो है वो इसके अंदर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे बीए के एग्ज़ाम जो हैं वो 16 अप्रैल से यहाँ पर लिखा हुआ था, तो अब वो बीए के जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह एमए के भी अभी करंटली स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अक्सर बच्चों को घर पे रोल नंबर स्लिप डाउन नहीं मौसूल होती और उन्हें ये इंफॉर्मेशन ग्रुप से या फेसबुक पेज के जरिए ही पता चलता है या यूट्यूब के जरिए। तो वो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो उन तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुंच सकेगी। अब पहली चीज होती है बच्चे, आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है। रोल नंबर स्लिप के सेक्शन पर जाकर आपने क्या करना होता है। अब यहाँ पर बच्चे ये आपसे मिस्टेक हो सकती है कि कहीं आप स्प्रिंग 2020 की ना डाउनलोड कर लो। आपने डाउनलोड करनी है अपने करंट सेमेस्टर ऑटम 2020 की। ठीक है, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसे ना शो हो रहा हो और आप सेल फोन पर लॉग इन हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, गूगल क्रोम पर 3 डॉट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, इस पर क्लिक करो और आपने डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन यहाँ पे गिवन होगा, उस पर क्लिक कर दो तो सेम एज इट इज व्यू आ जाएगा। ठीक है, आपने अब बैचलर्स बीए प्रोग्राम पर क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट के बटन पर टिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप मास्टर कर रहे हो तो आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो लिस्ट अभी इनके एग्जाम शुरू नहीं हुए। इसी तरह बीए बीएससी वाले अपने उस पर टिक करेंगे, लेकिन वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से बीए प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कंप्लीट लिखोगे। रोल नंबर लिखने के बाद आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा कि आपकी किस किस डेट को पेपर है। अब तमाम बच्चे मेरी एक बात सुन लो प्लीज, कि आपने ये रोल नंबर स्लिप गुम नहीं करनी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अब इसमें वजह ये है कि आपने जब बच्चे ये रोल नंबर स्लिप गुम कर देते हैं तो ये जब रीचेकिंग के लिए जाओगे तो आपको ये स्टडी सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो स्टडी सेंटर अक्सर बच्चों को भूल जाता है। अब दूसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो इसी का प्रिंट आउट ले जाते हैं। ठीक है, नो डाउट इसी का प्रिंट आउट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो कभी कभार जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं हो आई होती। दूसरी चीज़, कंट्रोलर के सिग्नेचर भी नहीं है इस पर। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं बाद में आपको टिप्स भी देने लगा हूं कि पेपर के लिए कौन कौन सी टिप्स होती हैं। तो आपने सबसे पहले प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। प्रिंट के बटन पर क्लिक करने के बाद फौरन बाद आपके सामने इस तरीके के आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका प्रिंट करवा लो, आपके लिए बेहतर है। इस पर इंस्ट्रक्शन भी गिवन है और कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर भी हैं। इसको अपने पास दो एक प्रिंट आउट करवा के रख लो। ठीक है, अब बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए दोनों के लिए ये है कि आपने 2 प्रिंट आउट लाजमी करवाने हैं। ठीक है, एक प्रिंट जो है वो अपने पाउच में आप रख लो, एक अपने घर में रख लो। अब अगर जल्दी में आप जाते हो और आप भूल जाते हो प्रिंट करवाना, तो अगर आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही होती और उसी दिन आपका पेपर होता है तो वो आपके लिए जो है वो मुश्किल का बायस बनेगा। अब आप लोगों ने थोड़ा सा काम करना है। अब क्या करना है कि आपकी जिस जिस डेट को हो आपने उस डेट को मार्क कर देना है। अपने पास कोई एक कैलेंडर लेके या मोबाइल फोन पर रिमाइंडर लगा के। अक्सर बच्चे ये, अब क्योंकि बच्चे आपका इसका और इस पेपर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब एक 27 को और एक 5 को पूरे हफ्ते का डिफरेंस है, तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि भाई हमारा किस डेट को अगला पेपर है। ठीक है, तो आप अपने फैमिली मेंबर, मदर, अम्मी को बता दो, अब्बू को बता दो या भाई को बता दो, जिसको याद रह सके कि भाई आपका किस दिन पेपर है। ठीक है, या फिर अपने घर में एक कैलेंडर पर मार्क कर दो। एंड्रॉयड सेलफोन सबके पास है, 2 मिनट लगेंगे। अपने आपने मोबाइल फोन के कैलेंडर के अंदर अपना पेपर आप सेव कर लो, एक दिन पहले रिमाइंडर लगा दो। अब ये मैं, आप लोग हंस रहे होगे इस चीज़ पर कि मैं रिमाइंडर के क्यों आपको कह रहा हूँ। तो बच्चे, रिमाइंडर का मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े फन्ने खां को भी मैंने देखा है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं।
ठीक है। वो भूल ऐसे जाते हैं बच्चे के, अक्सर उनको याद नहीं रहता कि यार मेरा तो इस दिन पेपर है, 5 को 6 को या 7 को जाकर उसको पता चलता है कि मेरा इस दिन पेपर है, एग्जाम है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है वो जिस दिन आपका पेपर हो उससे एक दिन पहले का रिमाइंडर लगा लो और उसको याद रखो। ठीक है। अब ये आ गया, दूसरे आपने इस रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं एंड पे आप सबको बताता हूँ कि आपने बेशक 5 मिनट ले लो। आप, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है वो प्रिंट आउट जैसे ही हम प्रिंट करवाते हैं रोल नंबर स्लिप वगैरह, तो उसके बाद हमने रोल नंबर स्लिप पर कुछ भी नहीं लिखते जैसे कि पेपर में कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है, पेपर मिलने के बाद आपने पेपर पर ये जो है कोर्स पेपर का कोर्स कोड आराम से तसल्ली से, डेट जो है वो भी तसल्ली से आराम से आपने लिखनी है, और अपना रोल नंबर, और यहाँ पर अपना रोल नंबर वर्ड्स में आप लोग ऑलरेडी लिख कर चले जाओ। जैसे आपका होता है BY65,000, किसी से पूछ लो और इसी रोल नंबर स्लिप पर लिख कर जाओ। ठीक है। फिर जैसे ही आप अपने पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख लो तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है कि ये वाला पेपर हो गया और इसके फ्रंट पर मैंने रोल नंबर लिखा है। अब अक्सर बच्चे, बहुत से बच्चों से मिस्टेक होती है कि वो अपना रोल नंबर ही नहीं लिखते, और सुपरिटेंडेंट साहब जो साइन सिग्नेचर करने वाले आते हैं पेपर पे आपके, तो वो ये चीज जल्दबाजी में चेक ही नहीं होता और वो पेपर फिर उस बेचारे का इधर उधर चला जाता है। अक्सर कभी कभार ये होता है कि वो पेपर का कोर्स कोड लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आपने तसल्ली से ये चीज करनी है, और इसके लिए मैं आप सबको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि कोशिश करना 5 मिनट 10 मिनट पहले आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई, मैं आपको सीरियसली कहानी बताता हूँ भाई, वो पेपर होता है 2 बजे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 2 बजे पेपर है, हम भाई लोग जाएंगे 2 बजने में बिल्कुल 1 मिनट रहता होगा, और अक्सर 2:05 पे पेपर देने जाते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, हमें टेंशन तो होती नहीं है क्योंकि जो भी लिखेंगे पास हो जाएंगे तो बच्चे। अब वो पास वाला सिस्टम भी खत्म होने लगा है, पेपर की मार्किंग भी अब सख्त होगी। ठीक है, तो वो इसके लिए अपने आप को रेडी करके जाओगे। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिटी बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो आप लोग पेपर में जैसे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही जाके 15 मिनट पहले ही चले जाओ। मैं आप सबको रिकमेंडेशन, जब सारे बच्चे 15 मिनट पहले आएंगे तो आपको वो शीट्स पहले दे देंगे। अब शीट्स को आप लोगों ने गिन लेना है, यानी कि आपके अगर फॉर एग्जांपल 5 सवाल करने हैं तो पहली शीट के लिए आपको 3 जो होंगे वो आपको पेजेस कम से कम लगाएंगे। 3 पेजेस रख लो कि आपने कम से कम 3 पेजेस रखने हैं। ठीक है, बाकी अपने पेजेस की तरतीब आपने उसी तरीके से रख लोगे। शीट्स के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपकी 18 शीट्स होंगी, 18 सफ़े होंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक अपना आपने एडजस्ट करना है, आपने वैसे एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट पेज को जो है जिस पे रोल नंबर लिखा होता है उसकी बैक साइड को छोड़ दोगे, क्योंकि वो अगर अक्सर वो क्रॉप कर देते हैं या अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो पेपर के अंदर कहीं रोल नंबर नहीं लिखना। होपफुल ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हुई होगी आप लोगों के लिए, नई चीज़ों का पता चला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। पहली चीज़ है रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करो और अपने पास 2 इसके प्रिंट आउट आप घर पर रख लो। ठीक है, सेकंड जो होगा वो आप लोग क्या करो कि आपने जब रोल नंबर उस पेपर पर लिख लो अपना रोल नंबर वगैरह, तो आपने यहाँ पर टिक करना है ताकि आपको याद रहे कि आपने रोल नंबर जो है पेपर कोड जैसे यहाँ पर लिख लियो, डेट वगैरह सब कुछ लिखने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है अपनी रोल नंबर स्लिप पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर ये रोल नंबर स्लिप गुम नहीं करनी। अगर फॉर एग्जांपल कल को रीचेकिंग या रिवीजन की दरखास्त देनी पड़ती है तो इसकी ये कॉपी आपने साथ लगानी होगी। अपने दोस्तों को आगाह करना नहीं बोलोगे। प्लीज़ आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग भी का भी फर्ज है कि प्लीज़ मेरी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करो। एज यूजुअल मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की कमेंट्स के जवाब दे सकूँ, तो एट दी एंड जो है वो थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। अदील नवाब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील सर, मेरा LMS पर पेपर पास है, रीअपेयर 11 पेपर की फॉर्म में कोर्स कोड के 5 ऑप्शन है, किस तरह मेंशन करूँ प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।
रीअपेयर में आपके 5 कोर्स कोड हैं, तो अलग अलग सेपरेट फॉर्म बना दो, ठीक है। नहीं तो आप एक ही फॉर्म के जरिए उसको फिल कर दो, ठीक है। एक ही में आप कॉमा डाल के उसको ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद कहता है सर बीए की असाइनमेंट के मार्क्स कैसे चेक करें। बीए के बस आप असाइनमेंट के नंबर बीए के नहीं चेक कर सकते हो, ये जस्ट एमए एमएससी के प्रोग्राम का है। आप अपने टीचर से कॉल करके पूछ सकते हो, और टीचर्स आर बाउंड टू टेल यू अबाउट योर मार्क्स, ठीक है। तो आप अपने टीचर से कंसर्न करो, टीचर आपको इंशाल्लाह आपके मार्क्स बता देंगे। शकील अहमद ने कहा है सर जी लास्ट डेट गुजर गई है, एडमिशन भेजना ही नहीं, ये तो आप ऑब्जेक्शन का बता रहे हैं, इसका अलावा बता दें कि क्या अगेन एडमिशन भेज सकते हैं सर, कुछ मजबूरी थी फीस के लिए, अब सर ईयर वेस्ट ना हो, प्लीज दोबारा बता दें कि एडमिशन जा सकता है या नहीं। शकील आपकी गुड लक है कि आपके पास 13 तक डेट है, इसी महीने की 13 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप एडमिशन भेज सकते हो। सो आप कोशिश करो कि आप मेरी वीडियो देखते हुए आज ही अपना एडमिशन सेंड कर दो, ठीक है। अगर आपको फीस का इशू था तो आप अब जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करो और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो। एडमिशन ऑब्जेक्शन का मैंने इसलिए पहले वीडियो बना देता हूँ ताकि अब फ्यूचर में अब बच्चों को एडमिशन ऑब्जेक्शन का इशू फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जस्ट आप लोगों के लिए एडमिशन ऑब्जेक्शन का पहले से ही बता दिया। उसके बाद इस वीडियो पर कमेंट किया सर मैंने स्प्रिंग 2021 की आईकॉम का दोबारा भेज सकता हूँ। हाँ भेज सकते हो यार, बुक्स मिली ना ही हेल्प मी। आजम चौधरी ऐसे है कि आप दोबारा एडमिशन नहीं भेजोगे, आप कोशिश करो कि अपनी बुक्स आप मार्केट से परचेज कर लो। मैं तमाम बच्चों को यही रिकमेंडेशन देता हूँ कि हम इतने खर्चे तो वैसे कर चुके होते हैं, मोबाइल फोन हम 50-50 60-60 हजार के ले लेते हैं, ठीक है। होपफुल मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, वैसे होती तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप रीजनल ऑफिस से बुक्स ले सकते हो, नहीं तो आप जो है वो क्या कहते हैं रीजनल ऑफिस के बाद आप जो है वो मार्केट से परचेज कर सकते हो, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड करके असाइनमेंट लिख लो। 15 तारीख आखिरी है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजो, आप टेंशन छोड़ो, ठीक है। बाकी आप मुझे मेल पर कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, और दुआ में याद रखना नहीं भूलते। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।